अब देखिए, भारत ने सीजफायर अनाउंसमेंट से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दे दी थी कि भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से लंबी रात तक मध्यस्थता की बात करने के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से तुरंत सीजफायर करने को तैयार है। दोनों देशों को अपने सामान्य ज्ञान और ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत बधाई। एक तरह से उधर डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते हुए और उसके लिए इच्छुक नजर आए। ये वही अमेरिका है जो 2 दिन पहले ये कह रहा था कि हमारा इनसे क्या लेना देना, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये तो सदियों से लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों से लंबे समय से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार हो गया? हकीकत यह है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। भारत की तरफ से अमेरिका को यह बताया गया कि कैसे पाकिस्तान अपने एयर स्पेस में सिविल फ्लाइट्स चलाकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से यह माना गया कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हकीकत यह है कि सीजफायर की गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई, क्योंकि पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। आज की सुबह पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो अब और ज्यादा हमले नहीं करेगा। शायद आतंकी ठिकानों को जब हमने 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में मिटाया तो सीने का वो दर्द थोड़ा सा थम गया होगा, लेकिन आज जब उन्होंने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद हमने उसे नाकाम किया, लेकिन उसके बाद हमने उनके सैन्य ठिकानों को तबाह किया, हमने उनके एयरबेसेस को तबाह किया, उसके बाद से ये दर्द थम नहीं रहा होगा। ये देखिए, अगर आप देखें तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को कल आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने से लोन मिली, इसी शर्त पर मिला कि वो सीज फायर करेगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों के साथ सीज फायर किया है। सीज फायर सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर हुआ। भारत की तरफ से कहा गया कि वो अपने फैसले नहीं बदलेगा। अभी भी भारत सिंधु जल समझौते से बाहर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ अभी भी कोई बायलैटरल ट्रेड नहीं होगा। पाकिस्तान पर कूटनीतिक आर्थिक स्ट्राइक जारी रहेगी। As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. भारत ने एक मजबूत और ताकतवर देश की तरह पाकिस्तान पर शक्ति का इस्तेमाल किया। हमने पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई को किया, उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर की, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। युद्ध की जो लालसा पाकिस्तान के मन में थी भारतीय सेना के हमलों से, वो ठंडी पड़ गई। पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अगर भारत की ओर से युद्ध शुरू हुआ तो उसका अंत पाकिस्तान के खात्मे के साथ होगा। ऑपरेशन सिंदूर का असली लक्ष्य 7 मई को ही पूरा हो चुका था। हमने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स, कैंप्स को मिट्टी में मिलाया। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद तुरंत एक्शन लिया। उनका फोकस क्लियर था। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लीड किया। 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश यात्रा को बीच में रद्द किया, एक्शन की प्लानिंग शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता और राजनीतिक दबाव के बावजूद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सही समय का इंतजार किया। सिंधु जल संधि स्थगित हुआ, अटारी बॉर्डर बंद हुआ, पाकिस्तान को विश्वास दिलाया जा सके कि भारत सैन्य एक्शन नहीं लेगा। एक स्मोक स्क्रीन, जिसे हम कहते हैं, क्रिएट किया गया ताकि वो धोखे में रहे। इसी वजह से पाकिस्तान और उसके आतंकी हमले का अंदाजा नहीं लगा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस केवल आतंकवाद के खात्मे पर था। वो किसी देश के खिलाफ जंग नहीं छेड़ना चाहते थे, वो आम नागरिकों के खिलाफ जंग नहीं करना चाहते थे। भारत शुरू से कहता रहा कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इसी सोच की वजह से दुनिया के कई देशों का समर्थन भी हासिल हुआ।
पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए उसमें टारगेट भारत के नागरिक थे, लेकिन इन हमलों के बावजूद पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर था। इसीलिए भारतीय सेना ने केवल आतंकियों के अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान सेना के हमलों का जवाब सैन्य ठिकानों को तबाह करके दिखाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकता के स्तर पर सही माने गए। इसी वजह से पाकिस्तान पर जो भी एक्शन लिए गए उसे दुनिया भर के देशों का समर्थन मिला है। पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से घेर कर सरेंडर के लिए मजबूर किया। भारत ने पाकिस्तान को पहले कूटनीतिक राजनीतिक कदमों से हराया, फिर इसके बाद सैन्य तरीके से घुटनों पर लेकर आया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान को चौतरफा घेर कर उनके यहां मौजूद आतंकियों का सफाया किया। आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से सैन्य और कूटनीतिक तरीके से मात दी। भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिसने पाकिस्तान को संभलने का और लीड लेने का मौका नहीं दिया। 7 मई को भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की। 4 ठिकाने पाकिस्तान में थे, 5 पीओके में। भारत ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया, जिसने आतंकियों के आकाओं को डरा दिया। इसमें कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत पर ड्रोन्स मिसाइल से अटैक किया। पाकिस्तान पर आत्मघाती ड्रोन से घातक हमले किए। हमने इससे पाकिस्तान के जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो निष्क्रिय हो गया। हमने उनके अवैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, HQ-9 डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अब उनके लड़ाकू विमान उड़ान कैसे भरेंगे? पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन हमले किए वो पूरी तरह से नाकाम रहे। भारत को पाकिस्तान के हमलों से ना के बराबर नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता, एयर डिफेंस की क्षमता की सच्चाई सबने देखी। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 से ज्यादा एयरफोर्स बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC के पर जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ राजौरी में भारतीय नागरिकों पर हमले हुए, इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बनाया, जहां से फायरिंग की जा रही थी। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता से पाकिस्तान को चौंका दिया। भारत ने अपने हमलों से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके हमलों को नाकाम करके उसकी सैन्य क्षमता को बच्चों का खेल बना दिया। इस वजह से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि ये युद्ध लंबा चला तो उसकी पोल खुल जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गुस्सा ठंडा पड़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कूटनीतिक कदम उठाए थे वो अब भी जारी है। पाकिस्तान के साथ संबंधों को एक तरह से भारत ने खत्म कर दिया है। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया। सिंधु की सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए जीवन दायिनी का काम करती थी। 80% खेती, 93% तक पानी पीने का सब मिलता था। वो सब इसकी वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह होगी। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। इस रूट से बहुत सारा व्यापार होता था। 3800 करोड़ रुपए का व्यापार खत्म। आप सोचिए कि पाकिस्तान के व्यापारियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सारे वीजा रद्द कर दिए, उन्हें तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कलाकारों और उनके प्रोग्राम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने पाकिस्तान इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल हमारी फिर से मुलाकात होगी रात 9 बजे।